तो क्वेश्चन 1 कल आपने देखा, वो √2 वो आता है, प्रैक्टिस की उसकी। इसी तरह से यहां पर देखो, प्रूव दैट √5 इज इरेशनल। √5 को शो करना है क्या ये इरेशनल है कि नहीं, ठीक है। हमें पता है ये इरेशनल है, लेकिन आपको प्रूव करना है। उसके लिए पहला स्टेप कि लेट वी अज्यूम दैट √5 इज अ रैशनल नंबर। हम अज्यूम करते हैं, चलो मान लेते हैं √5 जो है ये इरेशनल नहीं है। फिर क्या होगा, क्योंकि दो ही नंबर हमारे पास है, रैशनल और, ठीक है ना। अब देखो, अगर ये √5 अब रैशनल है तो रैशनल की फॉर्म क्या होती है, कॉपी बंद करना, क्या हो गया, करो बंद, डिस्टर्ब हो जाता हूं मैं, करो बंद। हाँ, अगर √5 रैशनल है तो इसकी फॉर्म क्या होगी, a/b या p/q। लेकिन ये a और b जो है ना, ये कोप्राइम्स होने चाहिए, ठीक है। कोप्राइम्स का क्या मतलब है, इनके दरमियान की जो ये HCF है, कॉमन फैक्टर, वो 1 है। एंड दैट मीन्स दीज टू नंबर्स आर इन लोवेस्ट फॉर्म, कैंसिलेशन नहीं होगी, ठीक है। चलिए जी, अब उसके बाद यहां पर हम स्क्वायरिंग करते हैं। क्या करते हैं, स्क्वायरिंग। चलो देखते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो क्या हो जाएगा, देखो, √5 स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर बाय b स्क्वायर, ये और ये कैंसिल, तो 5 इक्वल टू a स्क्वायर बाय b स्क्वायर। गॉट इट। तो इसका मतलब है b स्क्वायर है ना, इसके साथ ज़रब में आएगा, ठीक है, आएगा। तो ये बन जाएगा 5b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। इतना ठीक है। तो मुझे सिर्फ b चाहिए इधर, तो मैं लिखूंगा b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। ये 5 कहाँ जाएगा, पार जाके, क्योंकि ये b के साथ ज़रब में है तो नीचे आएगा ऐसे, ठीक है, समझ आ रहा है। तो इसका नाम हम रखेंगे फर्स्ट। क्या रखेंगे, फर्स्ट। अब यहां पर देखो, a स्क्वायर को किसने डिवाइड किया, 5 ने। कल मैंने कहा अगर कोई नंबर है उसका स्क्वायर है, उसके स्क्वायर को किसी ने डिवाइड किया, अगर हम स्क्वायर को हटाएंगे क्या उसको डिवाइड करेगा, वो डेफिनेटली करेगा, ठीक है। तो यहां पर देखो, वही इफ a स्क्वायर इज divisible by 5, then a is also, समझ आ रहा है, वो आपने कल देखा, कल था 2, यहां पर क्या है 5। चलो मान लेते हैं 5 स्क्वायर, ठीक है। 5 स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25। 25 को भी 5 डिवाइड करेगा और इस अकेले 5 को भी डिवाइड करेगा 5, है ना। 5 1 जा 5, दोनों को डिवाइड किया। तो अगर इनको डिवाइड किया तो इन जनरल ये a जो है वो सारे नंबर्स है जिनको 5 डिवाइड करता है, ठीक है। तो उसके बाद बहुत आसान, अब a को किसने किया डिवाइड, 5 ने बाय 5, ठीक है। देखो यहां पर a स्क्वायर को किसने डिवाइड किया, 5। अब उसके बाद a को किसने डिवाइड किया, अब वही हम लिखेंगे ना, a को किसने डिवाइड किया ना। जब डिवाइड किया तो डिवाइड करके कोई आंसर आता है, जब हम 25 को डिवाइड करेंगे 5 से, आराम से देखना, देखो 25 को डिवाइड किया 5 में, आंसर क्या आएगा, ये ठीक है ना। a कोई होगा, कोई भी a 25 भी होगा, तो 25/5 इक्वल टू किसी नंबर के बराबर होगा ना। अगर ये 25 होता तो मैं लिखता 5, मगर यहां पर प्रॉब्लम है, a मुझे पता नहीं है a कौन सा है। a वो सारे नंबर्स है जिनको 5 डिवाइड करता है, जैसे 5 10 15 20 25, आप कौन लिखूं। तो इन जनरल a सबों के लिए, तो उनका आंसर भी एक मत होगा, उनका आंसर कुछ भी हो सकता है। मैं उनका आंसर लिखूंगा C। गॉट इट, है कुछ आंसर। ये जेन्युइन है कि अगर आप किसी नंबर को डिवाइड करोगे किसी नंबर से, आंसर तो आएगा कुछ ना कुछ, ठीक है। ये सेटअप्स आपको ऐसे ही करने। अच्छा, ये सेटअप आपको कहाँ से मिलेगा,
मान लेते हैं आपको ये क्वेश्चन नहीं आता है, ये स्टेप कहाँ मिला आपको? ए को किसने डिवाइड किया? ए को 5 ने डिवाइड किया। जब डिवाइड किया आंसर क्या आएगा? आया समझ? बस उसके बाद ए इक्वल टू 5C, इसका नाम दो। इतना आएगा? बहुत आसान है और ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। हाँ, अब यहां पर आ जाओ। ए ये ना फर्स्ट। अब देखो, तो हमने यहां पर देखा ए को किसने डिवाइड किया? 5 ने। अब हम देखेंगे क्या बी को 5 डिवाइड करेगा? अगर बी को भी 5 डिवाइड करेगा तो इसका क्या मतलब है? ए और बी कोप्राइमस नहीं है, मत आए कोप्राइमस, फिर वो हम देखेंगे। तो यूजिंग 2 in 1, ठीक है? क्यों हम यूज़ क्यों करेंगे 2 1 में? वहाँ पर हमारा बी है। अब हम बी पर देखेंगे क्या बी को भी 5 डिवाइड करेगा? ठीक है ना? अगर यहाँ पर बी ये है ना, लिखो बी है ना, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ए के बदले 5C, 5 होल बाय 5 है ना? यहाँ पर हमें b मिलेगा। तो इट इम्प्लाइज दैट b स्क्वायर इक्वल टू 25C स्क्वायर बाय 5 1 जा 5 5 जा, b स्क्वायर इक्वल टू 5C स्क्वायर। गॉट इट? यस सर। हाँ, इसका क्या मतलब होगा? अब ये 5 जब पार आएगा तो किसके नीचे बैठेगा? बी के नीचे बैठेगा, क्योंकि हमें किसी हालत में बी के नीचे कुछ लाना है, लेकिन गलत तरीके से नहीं, जायज़ तरीके से। तो हम लिख सकते हैं बी स्क्वायर नीचे आएगा 5 इक्वल टू, है ना? मुझे बता बी स्क्वायर को किसने डिवाइड किया? इसका क्या मतलब है? बी को डिवाइड करेगा 5, यही स्टेप, ये आपको लिखना है। क्या लिखोगे आप? डिविजिबल बाय 5, देन b is also divisible by 5। अब हमें क्या मिला? ए को भी किसने डिवाइड किया? 5 ने। बी को भी किसने डिवाइड किया? अब मुझे बताओ ये ए और बी अब कोप्राइम रहे? क्यों नहीं रहे? ये तो थे कोप्राइम, क्यों नहीं रहे? देखो ए और बी ये कोप्राइम थे, एग्जैक्टली थे। कौन सा? ए और बी कोप्राइम थे, लेकिन हमें क्या आया? ये कोप्राइम नहीं आए, मत आए, क्योंकि ये इसने प्रॉब्लम की। किसने? इसने कहा मुझे आप रैशनल लिखते हो, मैं रैशनल, तभी ये गलती रेज होगी। ठीक है? सो ये प्रूव हो जाता है कि √5 इज इरेशनल, आर नॉट, ठीक है, कोप्राइम्स, ठीक है, एज at least 5 is that A and B are co-primes. So √5 is an irrational number. लिखो।